दोस्तों, आप देख रहे हो साकिब अली चौधरी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम अपना एलिवेशन फाइनलाइज करने जा रहे हैं। इसकी डिस्कशन हम एक प्रेजेंटेशन में प्रीवियस वीडियो में अच्छी खासी कर चुके हैं कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम बढ़ते हैं अपने कैड की तरफ और अपना काम करते हैं स्टार्ट। पास वो प्लान है जिस पे हम वर्क कर रहे थे, तो अब हमने सिंपली ये करना है कि इसको जो है ना कॉपी कर लेना है ताकि ओरिजिनल फाइल हमारी एज इट इज़ रहे। और अगर कुछ भी चेंजेस हमने करने हों तो उसे हम न्यू जो है ना फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, आज हम एलिवेशन क्रिएट करना जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने उसके डिज़ाइन भी देखे हैं। ठीक है, ये फ़ाइल एक रखी हुई है ऊपर, इसका मकसद बाद में आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी हमने एलिवेशन जो है ना इस हाउस डिज़ाइन की क्रिएट करनी है। अभी देखें कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे खड़े हैं तो हमें फ्रंट पे क्या क्या चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, उसके लिए हमने सबसे पहले काम क्या करना है, कमांड जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है। ठीक है, इसे हम सेक्शन में भी आगे यूज़ करेंगे। आपने ये कमांड जो है ना नोट कर लेनी है अपनी नोटबुक पे, जैसे आप पहले भी करते आ रहे हैं। ठीक है, XL। ठीक है, XL कमांड है, इसको यूज़ करते हुए अब नीचे अगर आप आ जाओ, नीचे ये देखो हॉरिजेंटल वर्टिकल भी लगा सकते हैं, लाइन हॉरिजेंटल भी लगा सकते हैं, एंगल बेस लाइन ऑफसेट इससे लगा सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ तो आप यहाँ से सिंपल वर्टिकल पे सिलेक्ट कर लो, या फिर आप सिंपल V एंटर करके तो एंटर का बटन प्रेस कर दो तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कमांड रन हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि हमें सामने से जो है ना ये वाली वॉल नज़र आ रही है, एक हम यहाँ पे लगाएंगे। अभी होता ही है कि कुछ लोग जो जिनको प्रोफेशनली नॉलेज नहीं होता वो लाइन की कमांड यूज़ करते हुए लाइंस लगा रहे होते हैं, तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। अगर आपको इस कमांड का नहीं पता तो इस तरह से आप जो है ना ईजीली एलिवेशन जो है ना क्रिएट कर सकते हो। तो आपने ये कमांड जो है ना याद रखनी है। एक्सेल हमने क्या किया, एक्सेल किया और उसके बाद हमने V एंटर कर दिया। ठीक है, अब हमने ये जो चुगाट के साथ, जिसके चुगाट का हमने जिक्र किया था, इसकी चुगाट तो नज़र नहीं आ रही होती है हमें, ये वाली दीवार नज़र आ रही होती है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर एक ये वाली वाल हो गई, एक ये वाली होगी। ठीक है, ये हमने लाइंस लगा ली। अब हमने एक बेस लाइन लगानी है। ठीक है, इससे पहले आपने ये कि एक लेयर क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, एलिवेशन की लेयर मैंने क्रिएट कर दी है। लेयर क्रिएट करना हमने पहले बहुत दफ़ा कर चुके हैं। ठीक है, अब मैंने डायरेक्टली लेयर क्रिएट करके उसके अंदर काम कर रहा हूँ मैं। अब हमने एक बेस लाइन लगा लेनी है यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे लगा लो। ठीक है, यहाँ पे एक बेस लाइन लग गई। अब हमने करना ये है कि इसके बाद हमें ये डोर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इसके साथ जो हमारी ये जो दीवार होती है इसकी हाइट होती है 7 फीट, नॉर्मल जो है ना 7 फीट होती है इसकी हाइट। ठीक है, ये वाली दीवार की, और उसके पीछे जो है ना जो हमारी टोटल हाइट होती है वो 10 to 11 फीट होती है। इसके अंदर जो हमारा लेंटर वगैरह भी आ जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेस लाइन जो सेलेक्ट लगाई है, इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे एक 11 फीट का ऑफसेट लगा लेते हैं हम। ठीक है, ऑफसेट की कमांड रन करी और 11 फीट का जो है ना हम एक ऑफसेट लगा लेते हैं इस लाइन से। ये 11 फीट का इसलिए लगाया है क्योंकि हमारी जो ये वाली दीवार होगी, ये वाली, ये 7 फीट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम सामने खड़े हैं तो हमें एक 7 फीट से ऊपर खिड़की का भी कुछ हिस्सा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये जो दीवार होगी ये नॉर्मली खिड़की जो है ना हमारी होती है ज़मीन से 3 फीट ऊपर होती है और 9 फीट तक जाती है ये। ठीक है, तो इसलिए हमने ये 11 फीट का लगा दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, ट्रिम की कमांड यूज़ करनी है। ठीक है, ट्रिम की कमांड हम यूज़ करते आ रहे हैं। आज एक और मेथड आपको बता दूं कि आप पहले तो हम डबल एंटर कर देते कि सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट हो जाते थे। ठीक है, डबल एंटर करने से अब हम सिंपल ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये ऊपर वाली सारी लाइंस हमारी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसके ऊपर वाली सारी ट्रिम हो गई हमारी। इसी तरह हमने अगेन ट्रिम की कमांड लगा के ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और ये नीचे वाली सारी हमने कर दी डिलीट। अगेन ट्रिम की कमांड लगाई, अब डबल एंटर प्रेस करना है आपने। ठीक है, सेलेक्ट ऑल करके ये वाली लाइन, ये वाली, ये और ये हमने कर दी डिलीट। अब हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, एलिवेशन का। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं डोर क्रिएट, यहाँ पे कर लेते हैं और खिड़की बना लेते हैं यहाँ पे जो उसकी जगह होगी। ठीक है,
यहाँ पे अब ये हमारे पास जो है ना, ये आप देख लो कि DLI की कमांड लगा के ये हमारे पास कितनी है, 11 फीट है। ठीक है, अब हमारा जो होगा दरवाज़ा जो हम लगाएंगे वो नॉर्मली 7 फीट तक उसका डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब एक ऑफसेट यहाँ पे हम लगा लेते हैं 7 फीट का। तो यहाँ से हम 7 फीट का ऑफसेट लगा दिया। ठीक है, हमने अब एक और लाइन ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें जो है ना मिड पॉइंट इसका मिल जाए। यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रा की ताकि इसका हमें मिड पॉइंट ईज़िली मिल जाए। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक हम लगा देते हैं एक लाइन, उसके बाद इसे कर देते हैं डिलीट। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसके नॉट्स बनाने हैं दरवाजे के। ठीक है, उसके लिए सर्कल की कमांड यूज़ होगी। सेंटर से थोड़ा सा इस राइट साइड पे, अब ये अभी सेंटर सेलेक्ट हो गया। अगेन थोड़ा सा राइट साइड पे ला के इसे यहाँ पे हम इसका नॉट बना देते हैं। अब CO की कमांड लगा लें, कॉपी विद द बेस पॉइंट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, एंटर प्रेस किया और यहाँ से एक हम इस साइड पे ले आए। ठीक है, ये थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे आपने इसे जूम करके कर लें या वैसे कर लें, आप इसे यहाँ से यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा, नोट्स हो गए हमारे, ये हमारा डोर क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब यहाँ पे जो है ना ये वाली तो हो गई हमारी वॉल। ठीक है, 7 फीट तक हो गई हमारी वॉल। जो ये बाहर वाली थी ये वाली वॉल 7 फीट तक, और साथ उसके हो गया डोर। अब हमें खिड़की जो है ना ये वाली आधी आधी तकरीबन नज़र आ रही होती है, ये 9 फीट तक होती है। ठीक है, अब ये 7 फीट तक तो हो गया था हमारे पास ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि एक और ऑफसेट लगा लेते हैं 3 फीट का, और 1 फीट जो है ना हम वो लेंटर के लिए जो है ना जगह छोड़ देंगे। जो हमारा छत होता है उसकी जो उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी हम मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन कौन से यूज़ हो रहे होते हैं, सेक्शन जिसे हम कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ऑफसेट हम लगा लेते हैं फॉर एग्जांपल 3 फीट का। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ये 3 फीट का हो गया, और ऊपर जो 1 फीट हमारे पास बचा है वो समझ ले कि छत के लिए हो गया। अब यहाँ पे खिड़की बना लेते, ये मैं वैसे अभी बना रहा हूँ, आप अगर चाहें तो आप ब्लॉक भी जो है ना डाउनलोड करके दरवाजे का ब्लॉक और खिड़की का जो है ना आप ब्लॉक डाउनलोड करके वो सीधा इधर पुट कर सकते हो। ठीक है, ये मैं वैसे आपको बनाने का मेथड बता रहा था कि आप इस तरह से भी बना सकते हो। यहाँ से एक लाइन कर लेते हैं ड्रा हम, जो होगी हमारी विंडो की। ऑर्थो ऑन रखें आप, तो आपकी जो लाइंस हैं ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लगेंगी। ठीक है, अब ऑफसेट लगा लेते हैं 1 इंच का इसके लेफ़्ट साइड पे, और 1 का ही राइट पे, और अगेन ऑफसेट कर लेते हैं 2 इंच का तकरीबन। यहाँ से और यहाँ पे, और एक ये और एक ये हो गया ऑफसेट हमारा। अब चूँकि हम यहाँ पे भी ऑफसेट लगा सकते हैं। ठीक है, इसका ऑफसेट हम 3 फीट का फॉर एग्जांपल लगा देते हैं। यहाँ से 3 फीट का ऑफसेट यहाँ से लेके और यहाँ से लेके, आप एक मेथड तो ये है कि इस तरह से भी सिंपल आप जो है ना इसकी विंडो क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अब मसला ये है कि हम करने जा रहे हैं एलिवेशन क्रिएट, उसमें हमें एग्जैक्ट जो साइज़ है एग्जैक्ट जहाँ जहाँ पे खिड़की दरवाजे पड़े हैं वैसे ही करना होता है। ठीक है, अब सिंपल आपने जाना है ऊपर, एक मेथड यही था। ठीक है, सिंपल आपने अंडू पे जाना है ऊपर, इसे करें क्लोज। ठीक है, वापस आ जाओ, और अब हमने करना ये है कि अगेन सेम कमांड XL की रन करनी है। ठीक है, V एंटर करना है, वर्टिकल लाइन लगाने जा रहे हैं। अब हमने आना है ये खिड़की पे, यहाँ पे एक क्लिक किया हमने, और दूसरा ये यहाँ पे एग्जैक्ट जो है ना हमें पता चल जाएगा इस तरह से कि हमारी जो खिड़की है वो इस जगह पे है। ठीक है,
अब अगेन ट्रिम की कमांड यूज़ कर लेते हैं। ट्रिम की कमांड यूज़ की, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसके ऊपर वाला हिस्सा सारा ट्रिम की कमांड, टॉप वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, एंटर प्रेस करें और अब ये सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। अगेन ट्रिम, ठीक है। अब ये नीचे वाला सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और ये नीचे वाले भी गायब। अब हमने सिंपल इस पर खिड़की जो है ना इजीली हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास विंडो की स्पेस बन चुकी है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि अगर तो ये ऑफसेट आपका लगा हुआ है, ठीक है, अंडू करते हुए ये वाली चीज़ डिलीट नहीं हुई फिर तो ठीक है। अगर नहीं लगा हुआ तो आपने सिंपल ऑफसेट जो है ना 3 फीट का, यहाँ से ये 7 फीट हाइट है हमारी यहाँ पे, और इस 7 फीट से 3 फीट का एक ऑफसेट ऊपर लगा लेना है, ठीक है। ऑफसेट आपको पता है कैसे लगाते हैं, ठीक है। ऑफसेट लगाने के बाद आपने एक सेंट्रल लाइन ड्रा कर लेनी है यहाँ से, ठीक है। ये अगर आपको इस तरह से मिड पॉइंट नहीं मिल रहा तो एक सिंपल हल इसका ये होता है कि आप एक लाइन एक्स्ट्रा यहाँ पे ड्रा करो और अगेन लाइन कमांड रन करके तो इसका आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा फिर, ठीक है। तो अब वो जो लाइन है उसे आप डिलीट कर दो, ठीक है। ये हमारे पास हो गई विंडो की स्पेस क्लियर। अब हमने क्या करना है, ऑफसेट लगाना है अगेन सेम उसी मेथड के साथ 1 इंच का, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑफसेट 1 फीट का लग गया, ठीक है। बाय मिस्टेक आपने क्या करना है 1 इंच का लगाना है, ठीक है। ऑफसेट की कमांड 1 इंच, ठीक है। ये राइट साइड पे, ये लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। अब सेंटर वाली लाइन को कर देना है हमने डिलीट, ठीक है। अगेन ऑफसेट की कमांड रन करें और एक अब 2 इंच का जो है ना हमने ऑफसेट टॉप पे लगा देना, लेफ़्ट पे, राइट पे एंड बॉटम लाइन पे, ठीक है। ये हमारी खिड़की जो है ना बन चुकी है। अब हमने ट्रिम की कमांड यूज़ करनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ऑल, ये भी डिलीट कर देना है हमने। जो जो हमें चीज़ें अब एक्स्ट्रा मिल रही हैं वो सारी की सारी हमने डिलीट करते जाना है। और यहाँ से ये वाली कर देंगे ट्रिम। ये ट्रिम की कमांड यूज़ करते हुए हमने इन्हें कर देना है ट्रिम। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी मेथड के थ्रू जाएं, ठीक है। आप ब्लॉग भी सिंपल उसका, ठीक है, मंगवा के डाउनलोड करके उसे ब्लॉग को, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उस ब्लॉग को यूज़ करते हुए भी आप सिंपली इसको क्रिएट कर सकते हैं विंडो को, ठीक है। आप ब्लॉग डाउनलोड करो, उसको भी आप कर दो। ये सिंपल आपने अगेन ट्रिम की कमांड यूज़ करते हुए बाकी की एक्स्ट्रा लाइन जितनी भी हमें जो रिक्वायर नहीं है उनको हमने कर देना है डिलीट। अगर कोई नहीं हो रही तो उसे सिंपल ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट करते जाओ, ठीक है। ये भी जो एक्स्ट्रा लाइंस है हमारे पास इन्हें भी हम ट्रिम करने की कोशिश करते हैं। अगर हो गई तो ठीक है, वरना आपने क्या करना है कि आपने वैसे ही सेलेक्ट करके इन लाइंस को जो है ना डिलीट कर देना है, ठीक है। ये हमारा जो है ना एलिवेशन जो है ना ग्राउंड फ्लोर की वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ये हमारा हो गया डोर और ये हमारी होगी वॉल 7 फीट की, और उसके ऊपर जो खिड़की हमें नज़र आ रही है ऑलमोस्ट हाफ जो है ना हमें नज़र आ रही होती है, वो वाली हो गई हमारी खिड़की। और इसके बाद जो है ना हम ये ऊपर वाली लाइन को भी ट्रिम करने की कोशिश करते हैं, ये भी कर देते हैं ट्रिम। ये ठीक है, सेलेक्ट ऑल करो और इस लाइन की भी हमें ज़रूरत नहीं है। जो हो जाती है उसे करो, अदरवाइज सेलेक्ट करते जाओ, ठीक है। ट्रिम की कमांड यूज़ करते हुए सेलेक्ट ऑल एंड सिंपली सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हो आप, और
ये वाला ऑब्जेक्ट भी हम कर देते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिलीट। अब ये जो है ना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो चीज़ हमें नज़र क्या आ रही है कि ये हमारा हो गया ग्राउंड फ्लोर का, ठीक है। अब आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास क्या होगा, ये विंडो होगी, ठीक है। विंडो कंप्लीट नज़र आ रही होगी। अगर आप खड़े हैं तो यहाँ पे होगी, हमने टेरेस बनाया था, टेरेस की जो है ना यहाँ पे हमें रीलिंग नज़र आ रही होगी और ये वाला दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा। यहाँ टॉप पे हमारे अगर कोई टंकी है पानी वगैरह की वो नज़र आ रही होगी। और ये वाली विंडो वो ये देखें, ये मैंने पहले से क्रिएट कर लिया था ताकि टाइम थोड़ा बच सके। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है पहले भी, ठीक है। ये इस तरह से जैसे ये बनाया गया है सेम इसी तरह से मैंने ये जो विंडो को कॉपी करके उसका मिरर लिया था और दोनों साइड उसकी क्रिएट कर ली थी और दरवाज़ा जो है ना इस तरह बना लिया था। अब ये रीलिंग का कुछ डिज़ाइन है, आप ये भी रख सकते हो, आप ब्लॉग भी कोई इसका डाउनलोड कर सकते हो तो इजीली जो है ना आप। अब हमने क्या करना है कि इसे यहाँ से उठाना है और उसके ऊपर जो है ना पुट कर देना है, क्योंकि हम चूँकि बना रहे हैं इसे। पहले तो बना लेते हैं हम ब्लॉक एक, ठीक है। ब्लॉक किसी भी नेम से हमने इसे फॉर एग्जांपल ये के नेम से रख लेते हैं। अब ये टोटल हो गया ब्लॉक एक कॉपी। इसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर जो है ना ला के, अब एक और काम आपने करना है, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाला हिस्सा इसे भी डिलीट करेंगे हम ताकि ये इजीली इसके ऊपर प्लेस हो सके, ठीक है। ट्रिम कर लेते हैं। अब इसको सारे को वैसे ही सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो। अब ये कंप्लीट, ये दरवाज़ा हो गया। ये फ्रंट में दरवाज़ा और ये वाली वाल ही नज़र आ रही थी और उसके पीछे जो है खिड़की नज़र आ रही थी। अब हम इसे उठाते हैं यहाँ से और ठीक इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गई OHR। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई टंकी है जिसके अंदर पानी रख रहे हैं आप। अब ये देखें, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का हो गया एलिवेशन जो है, और ये ऊपर वाला जो है सेकंड फ्लोर का हो गया कि टेरेस। उसके पीछे हमारा ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये वाला, और ये जो विंडो है ये विंडो वो वाली नज़र आ रही है, ठीक है। अब हम इसे कर देते हैं एक्सटेंड, ताकि एक्सटेंड की कमांड यूज़ कर लो आप, या सिंपली उसे जो है ना उस लाइन को, ये अभी चूँकि ब्लॉक बना हुआ है इसलिए ये एक्सटेंड नहीं हो रहा। आपने इसे एक्सप्लोर कर लेना, फिर ये एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। एक्सटेंड सिर्फ एक सिंपल आप लाइन भी, हम फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन ही भी एक ड्रा करके इसे इसके साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा ये फर्स्ट फ्लोर का हो गया। और ये दरवाजे के ऊपर इतनी सी स्पेस आपने देखा होगा ओपन होती है, ठीक है। अब ये हमारी कंप्लीट एलिवेशन जो है ना पूरे डबल स्टोरी की बन चुकी है। ग्राउंड फ्लोर का खुद बनाया और फर्स्ट फ्लोर का हमारे पास मौजूद था जिसको हमने अलाइन कर लिया। आपने भी वो ऑटोमेटिकली बना लेना, क्योंकि आपको मेथड मैंने भी समझा दिया है अच्छी तरह से। तो अब आपने इस चीज़ को समझ लेना, अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल साबित रही होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब।